Hi Avinash, welcome to Filmy Beat. Firstly, congratulations. People are loving ससुराल सिमर का second season. So talking about second season की इतनी TRP आ रही है, क्या आपने expect किया था इतने कम टाइम में इतना प्यार मिलेगा? Okay, first of all, hi Monica, and thank you for having me here in Filmy Beat. And first of all, बहुत बढ़िया लग रहा है. ससुराल सिमर का 2 को लोग इतना पसंद कर रहे हैं. I think we are hardly on our second month as we speak, and so much of love, so much of appreciation, and जैसे कि आपने कहा TRP भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है. मतलब इट इज ऑलमोस्ट डबल्ड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 months, which I think बहुत कम टीवी शोज ऐसा कर पाते हैं. So I think it's just the word of mouth, is just the story, is just the hard work of everybody combined, कि लोगों को कहानी दिल तक पहुंच रही है, टच कर रही है, और लोग इतना पसंद कर रहे हैं. मतलब आज ही मैंने जस्ट देखा, किसी ने बताया कि हैशटैग सिर्फ जो है, सिर्फ और सिमर और आरव, उनके 200 ज्यादा फैन पेजेस बन चुके हैं. सो इट इज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग टू सी दैट. Exactly. And अगर मैं शूट की बात करूँ तो हम सबको पता है कि ऑफ कोर्स मुंबई में लॉकडाउन था तो आगरा गए थे शूट के लिए. सो वहां की अगर मैं बात करूँ तो कितना इजी या डिफिकल्ट था वहां जाके शूट करना, और उसके बाद ऑफ कैमरा कितनी मस्ती होती है टीम के साथ? ऑफ कैमरा तो बहुत मस्ती होती है. एवरीबडी वाज स्टेइंग टुगेदर, और वो हमारे लिए वाज अ एक बॉन्डिंग सेशन था, एक वर्कशॉप. आप समझ सकते हैं, बिकॉज एवरी डे वी मीट और हम सब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं. और उसके बाद जो बॉन्डिंग, पर्सनल बॉन्डिंग, जो एक शो करते करते 2.5 साल, 2 साल, 3 साल में होती है, वो 2 महीने में ही टचवुड हो चुकी है हम सब के कास्ट के बीच. बिकॉज 24 घंटा हम साथ में रहते हैं. एंड सो या आई थिंक दैट वर्कड, और वो दिख रहा है स्क्रीन पर. एग्जैक्टली. ऑन स्क्रीन हम केमिस्ट्री आपकी देख चुके हैं, रीमा के साथ हो या सिमर के साथ हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन आपकी केमिस्ट्री किसके साथ जा रही है? आपको ऐसे ट्यूनिंग अच्छी लगती है? आई थिंक एवरीबडी. Sorry, call came. I think off-screen tuning, everybody is so special in their own ways. सबके अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, सबके अलग अलग पॉजिटिविटी है. कुछ और सीखने की मतलब वो इंस्पिरेशन है कि मैं उनसे सीखूं. बट सब में जो चीजें कॉमन है वो एक पैशन, वो एक अच्छी कहानी ऑडियंस तक लेने आने की आग, और जो हम साथ में शेयर करते हैं. ट्यूनिंग की बात करें तो हर कोई, मतलब राधिका, तान्या, करण, जयती जी, शीतल, दीपिका, everybody is just so awesome and we gel together so well. ओके. एंड जैसे कि अभी आपने दीपिका जी का नाम लिया, सो दीपिका अब लाइक सीजन में नहीं है, अब वो छोड़ चुकी है, लेकिन अगर लास्ट डे सेट का पूछूं तो कितना इमोशनल था, या फिर उनका ये सीजन में आना, क्या कुछ आपने सीखा है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीपिका कक्कर? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वो आई थिंक एक चीज मैंने अभी तक शेयर नहीं किया. आपने कहा तो मुझे याद आया, स्ट्राइक हुआ अचानक से. लास्टली आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हम तब तक तो 2 महीना शूट कर चुके थे, तब तक तो एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. बट फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर, द फर्स्ट डे आई वाज शूटिंग विद दीपिका, और बहुत अच्छी और एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी. क्योंकि जस्ट आफ्टर बालिका वधू मैं देखता था कि अविका जो है वो ससुराल सिमर का जो शो है वो कर रही है, और दीपिका सिमर बनी हुई है. सो एंड वो शो बहुत हिट था, सुपर हिट था हमारे टीवी में. वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन टेलीविजन, लॉन्गेस्ट रनिंग शोज. और ऐसे ही चलते चलते मैं उनको देखा करता था. और अभी आई हैड नो क्लू व्हाइल वाचिंग दैट कि ससुराल सिमर का 2 आएगा,
और उसमें मैं दीपिका के साथ काम करूंगा। सो वो बड़ा सुरियल था मेरे लिए। और आज भी मैं अचानक अगर ऐसे शो देख रहा हूँ और ऐसे टाइटल आता है ऊपर ऐसे वोट पे कि ससुराल सिमर का 2, तो मैं वही सोचता हूँ कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जैसे बालिका वधू 2 भी आ रहा है, मतलब वी नेवर थॉट एग्जैक्टली। कि हाँ कि ऐसा इसी कुछ। इसी के ऊपर मुझे आपको पूछना था कि आपने टीजर देखा और क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि अरे हम मतलब मैं इसका सीक्वल आएगा? बता नहीं सकता। जब वो ट्यून, जब आई थिंक परसों देखा मैंने पहली बार, हमारे बालिका वधू की व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें जो पुण्येंदु जी हमारे राइटर उन्होंने भेजा, तो जैसे ही करस का वो इंस्टा खोला और वो जो स्टार्ट हुआ ट्यून, मतलब आई थिंक it has that tune only has a beautiful journey of 9 years combined. कितना Amazing. नॉस्टैल्जिक था वो मोमेंट आपके लिए? नॉस्टैल्जिक मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ मुझे याद ही नहीं आया, बिकॉज गूजबम्स ही आए हुए थे पूरे वो 30 सेकंड, और जितने का भी ट्रेलर था। मतलब नॉस्टैल्जिया तो आई थिंक तब होगा जब आई स्टार्ट वॉचिंग द एपिसोड, बिकॉज आई नो वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, कुछ चीजें हैं, कुछ जो डायरेक्टर हैं वो सेम है। तो मुझे मालूम है कि जो आत्मा होगी कहानी की, कहानी अलग हो सकती है, जैसे ससुराल सिमर का भी जो है, वाई आई थिंक ससुराल सिमर का 2 इज वर्किंग इज बिकॉज कहानी अलग है पर उसकी जो आत्मा है वो सेम है। तो बालिका वधू 2 की भी जो आत्मा होगी, जो सोल होगा कहानी का, वो सेम होगा। करेक्ट। तो क्या हम आपको देख सकते हैं एज अ गेस्ट अपीयरेंस इन बालिका वधू भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जर्नी आपसे ही शुरू हुई थी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। और फिलहाल तो नहीं, बट कुछ टाइम के बाद जरूर, और मैं वेट करूंगा उस दिन का। ओके। एंड अगर मैं बात करूँ तो ससुराल सिमर का जैसे सीक्वल है हम सब जानते हैं और आप आरव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो रियल लाइफ में कितनी सिमिलैरिटीज हैं अगर मैं बात करूँ अविनाश की और आरव की तो? आई थिंक दोनों ही जो है अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही कुछ गलत ना होते हुए देख सकते हैं, ना गलत किसी को कर सकते हैं, ना किसी के लिए गलत सोच सकते हैं। बट एज यू मस्ट हैव सीन, जो एक्शन सीन भी अगर आपने देखा होगा, एक्शन सीन भी जो हुआ था, जो सिमर फंस गई थी गुंडों से और आरव बचा के लेके आता है, फिर सिमर कहती है कि मुझे घर वापस क्यों लाए, तो आरव वही कहता है कि तुम्हारे जगह कोई और होता तो मैं ऐसा ही करता। राइट। बिकॉज ऑफ कोर्स अब इसने वो छुप वो साइलेंट लव में वो बात कही है या मॉरल ड्यूटीज में वो बात कही है, वो तो आरव ही जानता है। आप अभी अविनाश से बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, बट आई थिंक वो जो है, इफ ही वुड नॉट लेट एनीथिंग बैड हैपन इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। और जैसे मैं भी वैसा ही हूँ, मैं कुछ आई कैन नॉट टॉलरेट इट। I don't think of anything else if something bad is happening, especially to a woman. Uh, it's my duty to act as a human being. ओके। एंड डेफिनेटली अगर बात करूँ रियल लाइफ सिचुएशन में, अगर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि मतलब ट्रायंगल बन गया हो, कभी दो लड़की और आप ऐसे पीछे परेशान हो गए हो? ट्रायंगल तो नहीं बनता, ऐसे हेक्टागन ऑक्टागन ऐसा बन जाता है, ओके। तो मैं उसे और तुक्के से निकल जाता हूँ। ऑलराइट। सो अगर मैं आपको पूछूं जैसे कि हम देख रहे हैं रीमा और सिमर दोनों जो है बहनें हैं और रियल सिस्टर इस वक्त आपके लिए दुश्मन बन गई है। सो ऐसे में आप किसका साथ देना चाहोगे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, बट आई थिंक मैं सिमर का ही साथ दूंगा क्योंकि मैं खफा हूँ रीमा से। बिकॉज मैं प्रपोज तो उनको ही करने गया था, मैं शादी का जो मेरा जो ख्वाहिश थी वो तो उनके साथ ही थी, बट वो उन्होंने हमारी तरफ बेरुखी पेश की, तो हम तरफदारी तो सिमर की करेंगे। ओके। एंड अगर मैं पूछूं लाइक हम तो आपके बीटीएस देखते ही रहते हैं बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ मस्ती हो रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग हैं वो आपको और सिमर के इतने सारे हैशटैग
सारे लोग पसंद कर रहे हैं, इतने ग्रुप्स बन चुके हैं। सो आपका ऐसा कौन सा स्पेशल चीज है जो सिमर से यानी कि राधिका से आपने सीखा है, या फिर अगर आप उनके बारे में कुछ बताना चाहो कि वो कैसी एक्ट्रेस है और आपकी केमिस्ट्री उनके साथ पर्सनली कैसी है? आई थिंक ये बहुत ही एक स्पेशल चीज है जो मैं आपके साथ और हमारे जो दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे, कि हम दोनों ही जो हैं वी बॉन्डेड ऑफ सो वेल। और आई थिंक ये ऑफ स्क्रीन पेयर भी जो है वो कहीं ऊपर वाले नहीं बनाई है, बिकॉज वी बोथ आर डाई हार्ट फैंस ऑफ शाहरुख। एंड मतलब हम कोई रोमांटिक सीन अगर साथ में करते हैं या कोई सीन करते हैं, जस्ट कोई भी शाहरुख का गाना मैं चलाता हूँ और दोनों की वो सेम फीलिंग आ जाती है। जो वो जैसे हम अगर शॉट के पहले भी वी आर डूइंग एन इमोशनल सीन, वी बोथ वॉच दैट इमोशनल सीन एंड फॉर 5 minutes or 6 minutes। और क्योंकि उसमें दिखता है कि मैं वो सीन जितने टाइम से देखता आ रहा हूँ अब तक, वो भी उसी इंटेंसिटी से, उसी पसंदीदा से, उसी मतलब व्हाट विल आई से, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, उसी उससे देख के आ रही है। हाँ, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ नई सीन है, उसने भी ऐसे कई शाम ऐसे गुजारे होंगे, कई दोपहर ऐसे गुजारे होंगे, अरे वाह क्या है, कई आंसू पाए होंगे, तभी वो फीलिंग दोबारा इट कम्स। सो दैट इज हेल्पिंग अ लॉट। दैट्स अमेजिंग। ओके। सो वी हैव एंड कॉमन पॉइंट कॉल्ड शाहरुख खान। राइट, दैट्स नाइस। एंड अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करूँ तो आगे आने वाले वक्त में और क्या नया से देखने मिलेगा? बिकॉज काफी कम समय में काफी कुछ तो देख ही लिया है, बट अब और नया क्या है? अभी आप सोचिए, मैं ये सच कह रहा हूँ क्योंकि हम आगे का शूट कर चुके हैं। जो अभी तक जो कहानी हुई है, मतलब 50 एपिसोड्स में आरव और विवान यूएस से वापस लौटे और 50 एपिसोड में इतना कुछ हो गया। अगले 50 एपिसोड में इससे 5 गुना और ज्यादा होने वाला है। सो दैट्स अमेजिंग। हाँ, सो ड्रामा भरपूर है, इमोशंस भरपूर है, और जैसे लोग पसंद तो कर ही रहे हैं। एंड अगर लोगों ने यहाँ तक इतना पसंद किया है तो आई एम श्योर जो असली कहानी जो स्टार्ट होगी वो क्योंकि अभी तक कहानी का बेसिकली इट्स द सेटअप। अभी तक वो फाइनल वो शोडाउन नहीं हुआ है, तो शोडाउन जब होगा सो इट विल बी अमेजिंग। ओके। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे कि डिफिकल्ट कैरेक्टर दोनों में से कौन सा था, अगर मैं कंपेयर करूं जग्ञा यानी कि जो है बालिका वधू और ये वाला ससुराल सिमर का, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा मतलब डिफिकल्ट था कैरेक्टर, और कौन सा दिल के करीब आपके ज्यादा रहेगा? आई थिंक दिल के करीब तो किसी कैरेक्टर नहीं रहता, बिकॉज एज एन एक्टर मैं सोचता हूँ कि डिटैच्ड रहना बहुत है। आप अटैच नहीं हो सकते, आप अटैच हुई उन लोगों के साथ उनके साथ आराम किया, बट अटैचमेंट टू फिक्शनल or character is not important, as you know I cannot be attached, but I attached to the guy I may not success one, and if I'm attached to Vijay or whatever in the future, so but difficult जो आपका सवाल था, आई थिंक उसका आंसर ये है कि डिफिकल्ट कोई कैरेक्टर, सॉरी उसका सवाल ये है कि डिफिकल्ट कोई कैरेक्टर तब तक ही होता है जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। जैसे आरव मेरे लिए डिफिकल्ट था फर्स्ट 4-5 डेज। उसके बाद अगर आपने एक सीन था जब मैं दीपिका को आके कन्फ्रंट करता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा। सो वो जो डायलॉग्स मैंने बोले थे वो मैंने डायलॉग्स खुद लिखे थे। ओह। या सो अभी जो है इस पॉइंट में मैं
ऐसा समझता हूँ कि मैं आरव ओसवाल को बहुत अच्छा जानता हूँ, मतलब जितना राइटर ने सोचा है उससे अगर ज्यादा भी नहीं तो उससे बराबरी। आई नो दैट पर्सन अलॉट। मतलब मैं जब मेकअप ओके। करके आईने में दिखता हूँ तो मुझे आरव ओसवाल नजर आता है। एंड अगर ज्यादा अच्छी को स्टार या फिर आपकी केमिस्ट्री बात करो तो सिमर या अविका गौर? राधिका या अविका? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मैंने बट किसी स्टिल का भी अगर नाम ले लिया, मैंने किसी का भी नाम ले लिया, एक क्लिप बना के सोशल मीडिया में डाला जाएगा और दोनों को टैग किया जाएगा। ओके। लेकिन अगर मैं फैंस के हिसाब से बोलूँ तो आई एम श्योर आपको भी काफी डीएम्स और मैसेजेस तो आते रहेंगे, तो जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है तो मैं कि एक्चुअली लोग? दोनों बोल देता हूँ, मैं दोनों बोल देता हूँ। तो जो फैंस जो हैं वो टैग करके तो एक काम करना आप लोग, आप टैग करके, अभी मैं बोलता हूँ, माय फेवरेट को स्टार इज अविका, ये टैग करके आप अविका को सुनाना। माय फेवरेट को स्टार इज राधिका, ये टैग करके आप राधिका को टैग कर देना। स्मार्ट। ओके। एंड इसके अलावा जैसे कि सीजन को इतना प्यार मिल रहा है, सेकंड सीक्वल आया है, लेकिन जब सीक्वल की यूजुअली बात होती है तो सेकंड सीजन ज्यादा लंबे दौर तक नहीं जाता है, ऐसा हमने यूजुअली टीवी शोज के देखे हैं। सो आप क्या सोचते हैं इसका हिस्सा बने? एंड आपको उस टाइम पे कितना चैलेंज या प्रेशर था, क्योंकि सीक्वल आना तो प्रेशर तो होता ही है कि वन से बेस्ट करना है। सो व्हाट यू हैव टू से फॉर दैट? करेक्ट, आपकी हर एक बात करेक्ट थी, बट प्रेशर तो था, ओवरऑल प्रेशर था, बट मैंने पर्सनली, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ दो चीजें नोट की कि एक, कहानी क्या है, 90% और 10% है वो क्या उसमें वो अ, वो प्यार करता है, अच्छा बेटा है, अच्छा पति है, बट क्या उसमें वो एंग्री यंग मैन भी है? क्योंकि हिंदी फिल्म या हिंदी टीवी इज लाइक अ फोकलोर जिसमें हीरो का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो ये दोनों ही चीजें थी, कहानी भी बहुत अच्छी थी, और मुझे जो नरेशन मिला था उसमें, ये जो मैं सिमर को बचाता हूँ, वो भी मुझे सुनाया गया था। और जो मैंने 100 एपिसोड्स की कहानी सुनी थी, तो मुझे लग गया था। फिर मैंने कॉन्फिडेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैंने बात कही थी कि ससुराल सिमर का 1 तो बहुत अच्छा था, सुपर हिट था, बट अभी ससुराल सिमर का 2 आया है, और ये 1 से भी डबल है। 2 times more emotions, 2 times more drama, 2 times more fun, more laughter, more entertainment। और जैसा कि आप इन 2 months में देख चुके हैं कि what response people are giving us, and I think if people keep loving us, I don't think so we are allowed to go anywhere other than come at their homes every day on the television screens.